हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन इन टर्म्स ऑफ ई मैक्स एंड ई मिनिमम इज। तो हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन के टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करेंगे। जो डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन जो होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं म्यू, म्यू हमारे पास होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हम सिंपली मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोल सकते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट में बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ए एम मैक्सिमम डिवाइड बाय मैसेज सिग्नल डिवाइड बाय कैरियर सिग्नल। तो अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड होगा फॉर मैक्स के लिए, उसकी जो वैल्यू होगी डेट विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। एंड सेकंड, अगर हम मिनिमम की बात करें, सो मिनिमम के केस में ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड माइनस ए मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। अब दोनों को जैसे ऐड करेंगे, सो टू टाइम ऑफ ए सी दिस वैल्यू विल बी ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ए सी के केस में, ए सी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, ए को हम लिखेंगे ई के टर्म्स में ई मैक्स प्लस ई मिनिमम डिवाइड बाय 2। इसी तरह सेकंड केस की बात करेंगे, ए सी की वैल्यू तो हम लिख चुके हैं ई मैक्स प्लस ई मिनिमम डिवाइड बाय 2। इसी तरह जो ए एम की वैल्यू होगी हमारे पास, ए एम की जो वैल्यू होगी दिस वैल्यू विल बी ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम डिवाइड बाय 2। नाउ मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा हमारे पास ई ए एम डिवाइड बाय ए सी। ए एम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय ई मैक्स प्लस e minimum divided by 2, 2 से 2 cancel, so this ratio will be there e max minus e minimum divided by e max plus e minimum. Hence option C is right. I hope solution is understandable. Thank you.